माँ बागेश्वरी को नमन करती हूँ। आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एकदम मेरी एकदम। आवाज। जी अच्छा। जी जी जी। माँ बागेश्वरी को नमन करती हूँ। आदरणीय निदेशक महोदय और आईएमएस परिवार को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने अपने से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। आभार व्यक्त करती हूँ प्रिय श्लेष भाई का, आदरणीय यश भाई का, कि उन्होंने मेरी बात को रखा और यहाँ तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। स्वागत। जब हम उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं तो अपनी जिंदगी को जब पीछे पलट के देखते हैं तो कैसे देखते हैं। प्रस्तुत है यश भाई, देखिएगा। जी जी स्वागत। घटा याद आई, नदी याद आई, घटा याद आई, नदी याद आई, तुम्हारी खनकती हंसी याद आई, वाह वाह जो वाह, क्या वाह बात। मैम वाह। बीते दिनों की, जो बीते दिनों की मिली डायरी तो उछलती हुई जिंदगी वाह याद वाह वाह आई, वाह, क्या बात। घटा याद क्या बात। आई। वाह वाह वाह। बहुत प्यारा मैम, बहुत प्यारा। वाह वाह। मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, देखिएगा। जी। आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा। हमारे समाज में कई स्थानों पर बेटी और बेटे में फर्क दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि सब जगह ऐसा है, और आज के समय में हम लोग बहुत आगे बढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत के कुछ क्षेत्रों में भ्रूण हत्या बंद नहीं हुई है। लेकिन मेरा नजरिया बेटी के विषय में क्या है, और इसमें इस चार पंक्तियों को मैं आईएमएस परिवार की समस्त बेटियों को समर्पित करती हूँ। देखिए, प्रस्तुत है, स्वागत। सुनिएगा। जी जी। तू मेरी चांदनी घर की, महक है मेरे आंगन की, तू क्या बात। मेरी चांदनी घर की, महक है मेरे आंगन की, मेरे मन का सहारा तू, खुशी है मेरे जीवन की, वाह जो वाह वाह। स्वर गूंजे ऋचाओं के, उन्हीं की रागनी है तू, जो स्वर गूंजे ऋचाओं के, उन्हीं की रागिनी है तू, उगता चांद तारों से भरी एक रोशनी है तू, उगता चांद तारों से भरी एक रोशनी है तू। ऑनलाइन कवि सम्मेलन का अनुभव मेरा 0 के बराबर है। हम लोग हमेशा मंच पर आमने सामने काव्य हाँ, पाठ करते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा और लग नहीं रहा है। अच्छा है, आप अच्छा एकदम है। क्योंकि बड़े आप मन से लोग पढ़ बार रहे बार हैं। हमें दिखाई दे रहे हैं, और चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ, देखिएगा। स्वागत। स्वागत। हमें अपनी जिंदगी में बीते समय को, अगर कोई बुरा समय है तो भुला के हमें आगे लक्ष्य की ओर देखना चाहिए। बीती बातों को मन से भुला दीजिए, वाह वाह वाह। जिंदगी को नया हौसला दीजिए, प्यार ही बांटिए, सिर्फ नफरत नहीं, आइए सबको अपना बना लीजिए, वाह वाह वाह। आइए सबको अपना बना लीजिए। हमारी बात पहुंच रही है श्लेष भाई तक, और एक गजल का मतलब और 2-3 शेर निवेदित करती हूँ। आशा स्वागत। करती हूँ समसामयिक है, आप सबको अच्छा लगेगा। वैसे स्वागत। यश भाई और श्लेष की बहुत सुनी हुई गजल है, प्रस्तुत है, देखिए। स्वागत। और आज मैंने श्रृंगार न पढ़ने की कसम खाई है। चलिए, और हमने श्रृंगार ही पढ़ने की कसम खाई है। चलिए, हमारी कमी आप पूरी करेंगे। गजल का चलिए। मतलब पेश स्वागत। है। हम्म। जी सको तो जियो आदमी के लिए, जी क्या बात। सको तो जियो आदमी के लिए,
जैसे जलता दिया रोशनी के लिए। वाह वाह वाह, जी क्या बात। वाह जी सको तो जियो आदमी के लिए। जैसे जलता दिया रोशनी के लिए। देखिएगा इसका शेर प्रस्तुत है। स्वागत स्वागत। आईने की तरह साफ मन चाहिए। आईने की तरह साफ मन चाहिए। शर्त कोई नहीं दोस्ती के लिए। वाह वाह वाह, आय क्या बात। क्या कहने। आईने की तरह साफ मन चाहिए। शर्त कोई नहीं दोस्ती के लिए। जी सको तो जियो आदमी के लिए। वाह जैसे वाह वाह, जलता दिया रोशनी के लिए। और इसका शेर निवेदित है, देखिएगा। प्यार को मज़हबों में न बांटो कभी। क्या बात। प्यार वाह। को मज़हबों में न बांटो कभी। इतना काफी। प्यार को मज़हबों में न बांटो कभी। प्यार का देवता है सभी के लिए। वाह बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तो जियो आदमी के लिए। जैसे बहुत बढ़िया, जलता बहुत बढ़िया। दिया रोशनी के लिए। और इसकी पंक्तियां आगे के निवेदित हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। सुनिएगा। स्वागत। पर्वतों की तरह जो खड़े थे कभी। पर्वतों की तरह जो खड़े थे कभी। रेत सा वो बिछे हैं नदी के लिए। यश वाह भाई, वाह पंक्तियां वाह, आपको क्या बात समर्पित है। है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह, क्या कहने। पर्वतों की तरह जो खड़े थे कभी। क्या कहने। सा वो बिछे हैं नदी के लिए। जी सको तो जियो आदमी के लिए। और इसका मक्ते का शेर अंतिम पंक्तियां निवेदित है। श्लेष देखना। तार सा स्वर हमारा संभाले रहो। क्या तार सा कहने। स्वर हमारा जवाब नहीं है, क्या बात। संभाले क्या रहो। बात। क्या बात है। काफी है इस रागिनी के लिए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी क्या बात है। सको तो जियो आदमी के लिए। जैसे जलता दिया रोशनी के लिए। वाह मैं एक गीत से आप सबको जोड़ती हूँ। और मैं समय भी बराबर देख रही हूँ। जो मुझे समय अलॉट हुआ है उसी के अंदर मुझे काव्य पाठ करना है। स्वागत। हाँ, एक गीत मैं निवेदित करती हूँ। आशा स्वागत। करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। हमारी जिंदगी सदैव दो पहलू सदैव जुड़े रहते हैं, कभी दुख और कभी सुख। जब तक इसका संतुलन ठीक रहता है तब तक तो ठीक है। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा समय भी आता है जब हमारा धैर्य हमारा साथ छोड़ने लगता है। उस समय हमें एक ऐसी रोशनी की किरण की जरूरत होती है जो हमें फिर से जिंदगी जीने के लिए उत्साहित करती है और हमारा मनोबल बढ़ाती है। ऐसे भाव को लिए ये गीत है। सुनिएगा। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। और आदरणीय यश भाई को और श्लेष पुत्रवत श्लेष को आज इस तरीके के गीत सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा मेरे मुंह से, क्योंकि हमेशा मैं घोर श्रृंगार पढ़ती हूँ मंच पर। और प्रस्तुत है पंक्तियां देखिए। स्वागत। अंधियारों में डूबी जिंदगी को रोशनी की एक किरण तो चाहिए। फिक्र के धुआं में लिपटी जिंदगी है। कुछ तो जीने का सहारा चाहिए। आए है, वाह, वाह, क्या बात है। वाह
स्याह अंधियारों में डूबी जिंदगी को। और इसका क्या बात। गीत का बंद निवेदित है, अगली पंक्तियां निवेदित है। प्रस्तुत है यश भाई, देखिएगा। स्वागत। रात आती है तो छा जाता अंधेरा, रास्ता तकते हैं कब होगा सवेरा, धूप से तपती ज़मीं कितनी है प्यासी, धूप से तपती ज़मीं कितनी है प्यासी, बादलों को अब बरसना चाहिए, वाह वाह वाह, रोशनी की एक किरण क्या बात। चाहिए। और इसका गीत का बंद निवेदित है, देखिएगा। स्वागत। बहुत बढ़िया, स्वागत है। जी, सदैव समय एक सा नहीं रहता। हमेशा हमारे समाज में कुछ न कुछ विसंगतियां ऐसी होती रहती हैं जिन्हें हम सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं, आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, मैंने उपमाओं के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। सुनिए। स्वागत है। हो रहे काबिज अंधेरे रोशनी पर, हो रहे काबिज अंधेरे रोशनी पर, पड़ रहा है अब ग्रहण हर चांदनी पर, पी लिया अमृत यहाँ फिर आसुरों ने, पी लिया अमृत यहाँ फिर आसुरों ने, अब सुदर्शन चक्र चलना चाहिए, वाह वाह वाह, बहुत सही, बहुत रोशनी चाहिए, अब सुदर्शन चक्र चलना चाहिए, रोशनी की एक किरण तो चाहिए। और गीत का बंद निवेदित है, सुनिएगा, देखिएगा। हमारे समाज में अभी अभी कुछ ऐसा घट के चुका है, देखिए उस तरफ इशारा है, और हम क्या उस विषय में सोचते हैं, मैंने शब्दों में बांधने का प्रयास किया है, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। स्वागत है दीदी। आंधियां है तेज लो भी कांपती है, आंधियां है तेज लो भी कांपती है, बेटियां डरती है दूरी नापती है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आंधियां है तेज लो भी कांपती है, बेटियां डरती है दूरी नापती है, लुट रही है लाज फिर से द्रौपदी की, लुट रही है लाज फिर से द्रौपदी की, अब किसी को कृष्ण बनना चाहिए, अब किसी को कृष्ण बनना चाहिए, रोशनी की एक किरण तो चाहिए, रोशनी की एक किरण तो चाहिए। और इस गीत का अंतिम बंद निवेदित है, देखिएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। ऐसे समय में जब बहुत प्रतिकूल समय है तो हमें एकजुट होकर जागृत होने की आवश्यकता है, हमारे समाज को जागरण की आवश्यकता है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, इसका अंतिम बंद निवेदित है, देखिएगा। खो गए हैं स्वप्न खोई सी दिशाएं, हम हुए हैं मौन गूंगी सी फिजाएं। इस समय इतना हमारे समाज में भय व्याप्त है कोरोना को लेकर कि सभी को हर समय ऐसा लगा रहता है कि इससे बचो, इससे बचो। देखिए, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, पंक्तियां सुनिएगा। खो गए हैं स्वप्न खोई सी दिशाएं, हम हुए हैं मौन गूंगी सी फिजाएं, फूकने को शंख जन में जागरण का, फूकने को शंख जन में जागरण का, रागिनी मीठी सी भजनी चाहिए, रागिनी मीठी सी चाहिए, रोशनी की किरण चाहिए। और 4 पंक्तियां कहते हुए मैं आप सबसे विदा लूंगी। गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो, क्या बात है, गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो, मन में नूतन
उमंगें जगाते चलो, क्या भरोसा है ये पल रहे ना रहे, आखिरी सांस तक गीत गाते चलो। आखिरी सांस तक भी बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत सही। मैं प्रणाम करती हूँ सभी को, पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और फिर से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जो मेरे एक बार कहने से। और आपको एक बात बता दूं, मुझे स्निग्धा ने यहाँ बुला रखा है, मैं भी संगम की ही हूँ। क्या सभी बात। को प्रणाम करती है, सभी को प्रणाम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।